चलिए आज का सेशन देखते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी शिक्षा विधियाँ और इसके प्रो फाउंडर संस्थापक जो कि सभी परीक्षाओं के लिए सी टेट एस टेट एम बी टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। चलिए देखते हैं प्रमुख शिक्षण विधि एवं उनके प्रतिपादक। नंबर 1 है किंडरगार्टन, प्रतिपादक है फ्रोवेल। मॉन्टेसरी विधि मोरिया मॉन्टेसरी। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी। खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। इनका 3 नाम है, दिया गया था आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केट्स। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक है सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक है रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जेम राइस। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक है सुकरात। इकाई उपागम एच.सी. मॉरिसन, इकाई उपागम एच.सी. मॉरिसन। विनेटिका विधि कार्लटन बासबर्ग। डेक्रॉली शिक्षण विधि के प्रतिपादक है डेक्रॉली। ब्रेल विधि लुइस ब्रेल। प्रक्रिया विधि कमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी, इनको बोलते हैं बुनियादी शिक्षा पद्धति। समाजमिति विधि दिया गया था एल मोरेनो के द्वारा। आगमन विधि अरस्तु एवं निगमन विधि प्लेटो के द्वारा। बेहद ही इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए या स्टेट यूपी टेट या चेट सभी में ये अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट विधि संस्थापक है हर्बर्ट। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडबर्थ। संवाद विधि प्लेटो। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। अगला देखते हैं साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि। इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। आगे देखते हैं अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन। इसके प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। अब आगे देखते हैं मनोविज्ञान की विधियां सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। इसमें आपका नंबर 1 है गेस्टाल्टवाद, जो कि दिया गया था कोहलर कोफका वर्दीमर लेविन के द्वारा सन 1912 में। आगे देखते हैं संरचनावाद 1879 में आया था, विलियम वुंड के द्वारा दिया गया था। व्यवहारवाद के प्रतिपादक 1912 J.B. वाटसन के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक जो कि 1900 ईस्वी में आया था, सिगमंड फ्रॉयड ने इसको दिया था। विकासात्मक संख्यात्मक सिद्धांत दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। इसके बाद देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि आया था 1986 में दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के थ्रू। आगे देखते हैं संबंधवाद 1913 में दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में दिया गया था पावलोव के द्वारा।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938 में दिया गया था स्किनर के द्वारा। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में आया था, हल ने इसको दिया था। अंतरिक्ष सूझ सिद्धांत, अंतरिक्ष अथवा सूझ सिद्धांत 1912 में आया था, कोहलर ने दिया था। आगे देखते हैं व्यक्तिगत मापन की प्रमुख विधियां। नंबर 1 इसमें आपका प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण जिसको बोलते हैं TAT। दूसरे नंबर पर है बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT। शाही डब्बा परीक्षण IBT। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT इसको हम बोलते हैं। आगे देखते हैं व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां। नंबर 1 इसमें आता है अनुसूची, 2 है प्रश्नावली, नंबर 3 है साक्षात्कार, नंबर 5 पे आता है आत्मकथा विधि, नंबर 5 व्यक्तिगत इतिहास विधि, 6 पे आता है निरीक्षण विधि। नंबर 7 पर है सामाजिक नीति विधि, नंबर 8 पर स्वप्न विश्लेषण विधि, 9 पर देखें मानदंड मूल्यांकन विधि, 10 नंबर पर देखते हैं स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण FWAT। आगे देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। एक खंड या निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में दिया गया था बीने, टर्मन व स्टर्न के द्वारा। बीने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा। द्विखंड सिद्धांत दिया गया था 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा। त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुखंड सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। अगर समूह कारक सिद्धांत के बारे में बात करें थ्रस्टन व कैली ने इसको दिया था। आगे देखते हैं बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है IQ, यानी कि बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु यानी कि M × A बाई वास्तविक आयु या CA × 100। दूसरा है बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र प्रतिपादित किया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में। विलियम स्टर्न ने इन्होंने बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का फार्मूला दिया था। आगे देखते हैं मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बीने ने 1908 में। वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, इसको छोड़िए, साइमन बुद्धि परीक्षण, चलिए देखते हैं वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। नंबर 1 इसका है साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने एवं थियोडोर साइमन के माध्यम से यह दिया गया था। स्टैनफोर्ड बीने स्केल दिया गया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बीने के द्वारा 1916, 1937 तथा 1960 ईस्वी में इन पर इन्होंने वर्क किया था। व्यक्तित्व क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या परीक्षाएं। नंबर 1 इसका देखते हैं
पोर्टियस भूल भुलाया परीक्षण दिया था एससी पोर्टियस के द्वारा 1924 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर देखते हैं बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण डी बैचलर के द्वारा दिया गया था 1944 तथा 55 में। आगे देखते हैं सामूहिक या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। नंबर 1 है इसका आर्मी बीटा परीक्षण दिया था आर्थर एस ओटिस के द्वारा 1919 में। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिया गया था 6 वर्ष के वयस्कों की बुद्धि मापन के लिए। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण 1922 में आया था CH राइस के माध्यम से। तो ये था मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यस टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।